इंजन्स का गर्जना, चमकते हुए स्वेप्ट विंग स्पेस, सूरज की किरणें, आसमान के दो टाइटन्स एक डेडली डांस में बंद। यूरोफाइटर टाइफून और सुखोई Su-30 MKI मॉडर्न फाइटर जेट डिजाइन के पिनिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो नेशनल प्राइड, टेक्नोलॉजिकल प्राउएस और मिलिट्री माइट के सिंबल्स हैं। डिफरेंट फिलॉसफीज से जन्मे, अपोजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज की क्रूसिबल में बने। टाइफून यूरोपियन नेशंस का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट, शेयर्ड डिफेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के कमिटमेंट को एम्बॉडी करता है। Su-30 MKI रशिया के लेजेंडरी सुखोई डिजाइन ब्यूरो का प्रोडक्ट रॉ पावर और रगेड अडेप्टेबिलिटी पे फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। उनका हाइपोथेटिकल क्लैश सिर्फ मशीन्स का कॉन्टेस्ट नहीं है, ये आइडियोलॉजीज का क्लैश है, एरियल डोमिनेंस अचीव करने के स्ट्रेटजीज का क्लैश है। ये है आसमानों का युद्ध, द वॉर ऑफ द स्काईज। यूरोफाइटर टाइफून अपने स्लीक डेल्टा विंग डिजाइन और कनार्ड 4 प्लेन्स के साथ स्पीड और एजिलिटी के लिए बना है। ये कंपोजिट मटेरियल्स, एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स और कटिंग एज एरोडायनामिक्स का मार्वल है। यूरोपियन थिएटर को डोमिनेट करने के लिए बनाया गया, हाई स्पीड इंटरसेप्ट्स और एयर सुपीरियोरिटी पे एम्फेसिस के साथ। दूसरी तरफ Su-30 MKI एक हल्किंग बीस्ट है। उसके ट्विन इंजन्स और मैसिव एयरफ्रेम उसे इनक्रेडिबल रेंज और पेलोड कैपेसिटी देते हैं। ये टाइफून से कम एजाइल है, लेकिन शीयर पावर और रेजिलियंस से कॉम्पेंसेट करता है। रशिया के वास्ट लैंडमास और डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन्ड, ये वर्सेटिलिटी और एंड्योरेंस को प्रायोरिटाइज करता है। दोनों जेट्स अपने रिस्पेक्टिव डिजाइन फिलॉसफीज के टेस्टमेंट्स हैं। टाइफून एक थरोब्रेड है, स्पीड और प्रिसिजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड। Su-30 MKI एक वर्कहॉर्स है, हेवियर लोड कैरी करने और फाइट में ज्यादा देर तक स्टे करने में केपेबल। यूरोफाइटर टाइफून मैक 2.0 प्लस की टॉप स्पीड बोस्ट करता है। उसके पावरफुल EJ200 इंजन्स उसे इंप्रेसिव थ्रस्ट टू वेट रेशियो देते हैं, जो उसे इनक्रेडिबली एजाइल बनाते हैं। टाइफून टाइटली टर्न कर सकता है, क्विकली क्लाइंब कर सकता है और रैपिडली एक्सेलरेट कर सकता है। ये क्लोज रेंज डॉग फाइट्स में एक्सेल करता है, जहां उसकी मैन्यूवरेबिलिटी उसे एज देती है। Su-30 MKI टाइफून जितना फास्ट नहीं है, फिर भी मैक 2 की स्पीड्स रीच कर सकता है। उसकी टाइफून से लॉन्गर रेंज है, उसके लार्जर फ्यूल कैपेसिटी और मोर एफिशिएंट इंजन्स की वजह से। Su-30 MKI भी हाईली मैन्यूवरेबल है, इंप्रेसिव एरियल एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करने में केपेबल, लेकिन उसका साइज उसे टाइफून से टाइट टर्न्स में कम एजाइल बनाता है। टाइफून की स्ट्रेंथ उसकी रॉ स्पीड और एजिलिटी में है, जो उसे शॉर्ट इंटेंस एंगेजमेंट में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाता है। Su-30 MKI अपने लॉन्गर लेग्स और ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी के साथ सस्टेन्ड ऑपरेशंस और लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए बेटर सूटेड है। Section 4 Sensors, Avionics and Weaponry, the eyes and teeth of the beast. Eurofighter Typhoon sensors और avionics के highly sophisticated suite से equipped है। उसका Captor E radar system exceptional situational awareness provide करता है। उसे multiple enemies को simultaneously track और target करने allow करता है। टाइफून का एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट उसे एनिमी रेडार और मिसाइल्स इवेड करने में हेल्प करता है। उसके वेपन्स लोडआउट में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का मिक्स इंक्लूड है, इंक्लूडिंग द डेडली मीटियर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। Su-30 MKI लाइकवाइज सेंसर्स और वेपन्स के फॉर्मिडेबल अरे बोस्ट करता है। उसका नाइप N011 MBARS पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लॉन्ग रेंज पे मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करने में केपेबल है। Su-30 MKI's इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी हाईली इफेक्टिव है, एनिमी रेडार और मिसाइल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके वेपन्स में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की वैरायटी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग द लॉन्ग रेंज R-77 एयर टू एयर मिसाइल। दोनों जेट्स मल्टीपल टारगेट्स को सिमल्टेनियसली डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करने के लिए इक्विप्ड हैं। उनके एडवांस्ड एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स उन्हें किसी भी एयर कम्बैट सिनेरियो में फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स बनाते हैं। Section 5 Cost and Production, the price of power. Eurofighter Typhoon मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन का प्रोडक्ट प्रोड्यूस और मेंटेन करने के लिए एक एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। मल्टी कंट्री प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स उसके हाई कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। टाइफून की एडवांस टेक्नोलॉजी एक प्राइस पे आती है, लेकिन ये उसे एक हाईली केपेबल और वर्सेटाइल फाइटर जेट भी बनाती है। Su-30 MKI दूसरी तरफ एक मोर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। रशिया सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन और डिजाइन प्रोसेस ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अलाउ करता है। Su-30 MKI का रोबस्ट डिजाइन और रेडिली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज भी उसके लोअर कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ये अफोर्डेबिलिटी उससे उन कंट्रीज के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है जो बिना बैंक ब्रेक किए एक पावरफुल और वर्सेटाइल फाइटर जेट सीख कर रहे हैं। टाइफून्स हाई कॉस्ट,
उसकी टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। Su-30 MKI's lower cost, Russia's focus on efficient production और pragmatic design choices को underscore करता है। Section 6 Conclusion 2 Eagles, 2 Paths to Supremacy। Eurofighter Typhoon और Sukhoi Su-30 MKI दोनों formidable warplanes हैं। Each aerial dominance achieve करने के लिए एक different approach represent करता है। Typhoon अपनी advanced technology और collaborative development के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज और कटिंग एज इनोवेशन में एक बिलीफ एम्बॉडी करता है। Su-30 MKI अपने रॉ पावर, एडेप्टेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ प्रैग्मेटिक डिजाइन और सेल्फ रिलायंस पे फोकस रिफ्लेक्ट करता है। ये दोनों जेट्स सिर्फ मशीन्स से ज्यादा हैं। वो डिफरेंट पाथ्स के सिंबल्स हैं जो नेशंस अपने स्काईज सिक्योर करने के लिए लेते हैं। आसमानों का युद्ध में उनका हाइपोथेटिकल क्लैश एक रिमाइंडर है कि एरियल सुप्रीमेसी के क्वेश्चन का कोई सिंगल आंसर नहीं है। विक्टर वो होगा जो अपने स्ट्रेंथ्स लेवरेज कर सके, अपने ओपोनेंट्स वीकनेसेस एक्सप्लॉइट कर सके और एयर कॉम्बैट के एवर चेंजिंग नेचर को अडेप्ट कर सके।